नमस्कार। और आज आपकी 15 दिसंबर है और आने वाली 17 दिसंबर संडे को MPPSC प्री का एग्ज़ाम है। तो उसके संबंध में मैं कुछ महत्वपूर्ण टिप देना चाह रहा हूँ कि आप एग्ज़ाम के पहले क्या करें, एग्ज़ाम हॉल के अंदर क्या करें और किस तरह से आप क्वेश्चनों को हल करें कि आपके तुक्के भी जो है वो सही हो जाए। तो पहले हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम के पहले क्या करना है। तो एग्ज़ाम के पहले अब हमको कोई नई चीज़ नहीं पढ़ना है, बल्कि जो हमने पहले से पढ़ा है उसको हम जल्दी जल्दी एक बार रिवीजन कर लें। और एग्ज़ाम संडे के दिन एग्ज़ाम देने से पहले बिल्कुल टेस्ट लाइट ना हो, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है आपको। और एग्ज़ाम हॉल में आप पहले पहुंच जाएं ताकि कोई हड़बड़ाहट ना हो। और पेपर को जो है बड़े बारीक से पढ़ना है। कई बार क्या होता है कि हम पेपर पढ़ने में जल्दबाजी कर देते हैं और बनते हुए क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं। खा पी के जाएं, हल्का भोजन लें ताकि कोई आपके ऊपर मानसिक रूप से आपका थोड़ा सा अपसेट ना हो और एक प्रकार से फ्रेश रहें आप। तो ये करना है। अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम की। तो जैसा PSC में आपके 2 पेपर होते हैं, आपको मालूम है। तो जो फर्स्ट पेपर होता है आपका जनरल स्टडीज का या सामान्य अध्ययन का, उसी के आधार पर जो है वो आपका मुख्य परीक्षा के लिए चयन होता है। तो क्या करना है हमको, पेपर बड़े आराम से पढ़ना है। उसमें पेपर पढ़ने में, क्वेश्चनों को समझने में कोई गलती ना हो। और ऑफलाइन एग्ज़ाम है, ऑफलाइन एग्ज़ाम में काफ़ी एकाग्रता बनती है, तो एकाग्रता को बनाए रखना है। अब हम बात करते हैं कि तुक्का कैसे लगाएं। तो एक तो ये होता है कि किसी क्वेश्चन को हम देखते हैं और हमसे लग रहा है कि हमसे नहीं बनता है, लेकिन होता क्या है कि हमारा अंदर से एक आवाज़ निकलती है कि इसका आंसर जो है वो B है। और तो हमको क्या करना है, यदि हमको उसका सही आंसर पक्का नहीं मिल रहा है तो हम आंसर जो है वो उसका B ही लगाएं। क्योंकि ये देखा गया है कि अगर किसी चीज़ को हमने केवल एक आध बार देखा है तो हमको वो कंठस्थ नहीं होती है, हम पक्का दावा के साथ नहीं कह सकते कि वो सही है। लेकिन हमारी जो आंतरिक मस्तिष्क होता है वो उस चीज़ को पहचान लेता है। तो पहली टिक तो आपकी ये है कि कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, लेकिन आपका मन जो है वो कह रहा है कि इसका आंसर A B C D में से कोई एक होगा। तो उसको तब तक ना बदलें जब तक कि पक्का ना हो जाए और उसको आंसर को लगा दें। चलिए अब हम बात करते हैं, दूसरी बात करते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम में आपके एक क्वेश्चन के 4 विकल्प होते हैं और हमको सीधे सीधे आंसर नहीं आ रहा कि इसका आंसर A है या B है। तो हमें क्या करना होगा, हम उल्टा काम करना शुरू कर दें कि कौन कौन से विकल्प जो है आंसर नहीं हो सकते हैं। जैसे कि आराम से हम छांट सकते हैं, क्योंकि जनरली 2 विकल्प ही काफ़ी मजबूत होते हैं जो कन्फ्यूजन पैदा करते हैं। बाकी 2 विकल्प आपके इतने इस तरह के होते हैं कि जिनको हम जो है वो थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएं हम तो उनको हम जो है वो हटा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके 2 विकल्प हैं। अब उन 2 विकल्पों में से आपको आंसर छांटना आसान होगा, या आप दोनों में तुलना करिए और जो आपको बेस्ट लगे, है ना, तो उसको आपको जो है वो लगा देना है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आपके कई क्वेश्चन, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन का आपका जो है वो बेनिफिट होगा। और PSC के एग्ज़ाम में देखा गया है कि एक नंबर से जो है वो प्री रुकी है कई बच्चों की। तो अचानक मेरे दिमाग में आया, सिरमौर चौराहा में अपने ऑफिस में बैठा हूँ, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के। अब आज सिरमौर चौराहा के वाहनों की आवाज़ आप लोग सुन ही रहे होंगे। तो बिल्कुल आत्मविश्वास बनाए रखना है, पहले से हार नहीं मानना है। जो पहले से हार मान जाते हैं उनको वास्तव में हार मिल जाती है। तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस बनाए रखें और पेपर को बड़े बारीकी से पढ़ करके समझ के करना है। और ये देखा गया है कि कई बच्चे क्या होते हैं कि कुछ मानवीय गलतियां होती हैं जिनको हम ह्यूमन एरर बोलते हैं। तो उनको जो है वो आप कम से कम करें। जनरली 4 से 5 भी हो जाती हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो हो सकता है कि हम बिल्कुल एरर ना करें, कॉमन एरर या एक आध एरर हमसे हो जाए तो हमको इतना नुकसान नहीं होगा। तो मैं अभी सभी बच्चों को जो MPPSC का संडे को आपका
संडे को 17 दिसंबर को 2023 को एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको बेस्ट ऑफ लक और अच्छे से पेपर करें। और इसी यूट्यूब चैनल में हम शीघ्र ही जैसे ही हम पेपर हमको मिलता है हम उसके पूरे निष्कर्ष सहित आंसर बताने का हम जो है वो बताएंगे। तो इसको आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसे ही आपका पेपर होगा मुश्किल से कुछ ही घंटों के अंतराल में आपको जो है हम सही विकल्प बताएंगे कि इसमें कितने आंसर हैं, ताकि आप जो है वो अपने आंसर काउंट करके और अगला स्टेप मुख्य परीक्षा की तैयारी शुरू कर दें। तो बच्चों बिल्कुल हिम्मत नहीं हारना है, ईमानदारी से अपना 100% देना है। पेपर से केवल आपके बाद जब पेपर देने जाएं तो आपका पूरी तरह से ध्यान जो है वो पेपर पे हो। अगल बगल क्या हो रहा है इसके बारे में आप बिल्कुल ना सोचें और पूरी तरह से पेपर को ध्यान से देखें, एक एक क्वेश्चनों को चुनें और उसके आंसर लगाएं। मैं सक्सेना सर आप सभी को बेस्ट ऑफ लक दे रहा हूँ। तो और आशा भी कर रहा हूँ, दुआएं भी कर रहा हूँ ईश्वर से कि आप लोगों का ये जो फर्स्ट सीढ़ी है MPPSC की प्री प्रारंभिक परीक्षा वो आपकी निकल जाए। और मेंस परीक्षा के लिए मैं निःशुल्क गाइडेंस देता हूँ। तो यदि आपके पेपर अच्छे गए हैं, आपका कट ऑफ मार्क्स ऊपर जा रहा है तो आप हमसे मिलें। मुख्य परीक्षा के बारे में हम आपको बिल्कुल पूरी तरह से निःशुल्क गाइड देंगे। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। तो एक बार फिर से बेस्ट ऑफ लक, अच्छा पेपर करके आइए और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। हो सकता है कि संडे के पेपर को हल करते हुए मिले हम। तो विदा लेते हैं, नमस्कार, धन्यवाद।